अब देखो 2 दिन से मैं कोई वीडियो नहीं डाल पा रहा था। रीज़न क्या था, ये मैंने टेलीग्राम पे शेयर किया था, बट क्या है कि बहुत से लोग हैं जो टेलीग्राम पे जुड़े ही नहीं हुए हैं, तो मुझे यहाँ शेयर करना पड़ेगा। दो, मेरे को पर्सनल लाइफ शेयर करना पसंद नहीं है इतना। बट हुआ क्या है कि फर्स्ट मेरी आंट एक्सपायर हो गई थी, और दूसरा मेरे सिस्टर के कैंसर वगैरह के टेस्ट चल रहे हैं, ठीक है। और अभी कुछ एविडेंट नहीं हो पाया है कि क्या है क्या नहीं है। और मेरी भी तबीयत, मतलब यूजुअली मैं सबको संभाल रहा था अभी क्या हुआ है कि मेरी भी तबीयत कल ख़राब हो गई, एंड मैं भी हॉस्पिटलाइज था। 1-2 बॉटल चढ़ा है ग्लूकोज, तब जाके थोड़ा ठीक हुए हैं। एंड ऑल्सो ऐसे लेटे लेटे ना थोड़ा एंग्जाइटी हो रही थी, स्ट्रेस हो रहा था, तो आई थॉट चलो यार थोड़ा वीडियोस बना लेते हैं, ठीक है। तो डोंट वरी, जो भी बैकलॉग वगैरह होगा वो मंथ के एंड में कोशिश की जाएगी कि वीडियो बना के क्लियर कर दिया जाए। और ऑल्सो मैं तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता ये सब चीज़ें बताने में, इसलिए मैं बताता नहीं हूँ। तुमसे पढ़ो, उसका तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ऑल्सो मैं इसका पीडीएफ नहीं देता हूँ वाजिराम पॉइंटर्स का, रीज़न बीइंग कि जितना इसमें बताते हैं ना उतना ही काम का होता है। अब मैं उसका पीडीएफ भी दे दूंगा तो तुम क्या करोगे, पूरा पीडीएफ रीड करने की कोशिश करोगे, याद करने की कोशिश करोगे फैक्ट्स, जो कि याद नहीं रहेंगे, ठीक है। तो जितनी बातें बता रहे हैं उतना ही काम का है, ठीक। तो वेलकम टू वाजिराम पॉइंटर्स डेली प्रेम्स एनालिसिस डेटेड September 10th। पहला आर्टिकल डिस्कस करते हैं। अब मिरिस्टिका का स्वयं के कुछ फॉरेस्ट मिला हमारा महाराष्ट्र में, तो ये जानना हमारे लिए ज़रूरत नहीं है। बेसिकली इसका एक्सटेंट जान लो फॉरेस्ट का। तो ये वेस्टर्न घाट में मिलते हैं, हमें यहाँ मेघालय में मिलते हैं, और अंडमान एंड निकोबार में मिलता है, तो ये याद रखना है, ठीक है। और ये फॉरेस्ट, इनको बुलाते हैं रेलिक फॉरेस्ट, या फिर इनको लिविंग फॉसिल्स भी बुलाते हैं, क्योंकि देखो ये बहुत टाइम से एग्जिस्ट कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 140 मिलियन ईयर्स अगो से इनका एग्जिस्टेंस है, ठीक है। तो ये उस समय के हमें क्लाइमेट के बारे में बताते हैं, वेजिटेशन के बारे में बताते हैं, इवन हमारा जो इंडिया है इसके इवोल्यूशन के बारे में बताते हैं, ठीक है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। और अभी ये कहाँ मिले हैं, अभी मिले हैं ये वेस्टर्न घाट से फॉरेस्टेड एरिया में, उसके बीच में एक मिरिस्टिका नाम की स्पीशीज़ होती है, ठीक है। उसी का पूरा फॉरेस्ट है, इसलिए इनको मिरिस्टिका स्वैम्प्स बुलाते हैं। अब ये मैंग्रोव से डिफरेंट कैसे हैं? अब मैंग्रोव जो होते हैं ये एग्जिस्ट करते हैं सॉल्ट वाटर कंडीशंस में, ठीक है। और ये जो होते हैं मिरिस्टिका स्वैम्प्स, ये फ्रेश वाटर की कंडीशन में एग्जिस्ट करते हैं। अब देखो स्वैम्प्स हैं, तो स्वैम्प्स में क्या होगा कि बेसिकली दलदल होता है इसका मतलब, तो स्वैम्प्स में ऑक्सीजन की कमी तो होगी, तो ये स्पीशीज़ जो होगी ये टॉलरेंट होगी टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। अब उसको ओवरकम करने के लिए जैसे मैंग्रोव्स क्या करते हैं, मैंग्रोव्स भी यही करते हैं कि वो अपनी रूट्स को ऐसे बाहर निकाल, जितना पानी है उसके ऊपर से निकाल दी रूट्स, तो यहाँ से ब्रीथ करते हैं। तो सेम ये भी करते हैं, ठीक है। रूट्स यहाँ से निकाल दिया, यहाँ से निकल गई, 3-4 तरीके की रूट्स हो जाती हैं, जैसे कि स्टिल्ट रूट्स होती हैं, प्रॉप रूट्स होती हैं, ठीक है, न्यूमेटोफोर्स होते हैं। उसके अलावा ये पानी को स्टोर करके भी रखते हैं, और इसकी वजह से ये मेंटेन करते हैं पेरेनियल सप्लाई ऑफ वाटर, ठीक है। उसके अलावा एक चीज़ इसमें दे रखी है मिरिस्टिका स्वैम्प ट्री फॉग। अब ये हमारे लिए स्पीशीज़ इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि देखो ये एक, पहली बात तो ये आर्बोरियल स्पीशीज़ है, किसकी, स्पेलिंग गलत लिख दी, आर्बोरियल स्पीशीज़ है ये फ्रॉग की, और ये सिर्फ एक्टिव होती है इन मानसून सीजन, इसलिए इंपॉर्टेंट है। बस इतना जान लो कि ये इससे एसोसिएटेड है, ठीक है। बाकी इसमें जो दिया हुआ है कि सेंदरने और पेपरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहाँ एग्जिस्ट करती हैं, ये करती हैं केरला में, इसी के साथ ये भी याद कर लो, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो इलोंगेटेड टॉर्टॉइज को हम साल फॉरेस्ट टॉर्टॉइज भी बोलते हैं। ऑलरेडी टॉर्टॉइज और फ्रॉग के बीच में मैं डिफरेंस बता चुका हूँ, ठीक है। और इनके बारे में देखो फीचर्स, देखो कि इनके पास ऐसे ब्लैक कलर के ब्लॉचेस होते हैं, इनकी नोस्ट्रिल्स जो होती हैं थोड़ी पिंक कलर की हो जाती है ड्यूरिंग दी मेटिंग सीजन, बोथ सेक्सेस में, ठीक है। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये इसका IUCN स्टेटस जो है वो है क्रिटिकली एंडेंजर्ड, बट इसका जो WPA स्टेटस है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का स्टेटस है, वो है शेड्यूल 4 में है, और ये साइट्स के अपेंडिक्स 2 में आता है। यूजुअली जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड होते हैं उनका WPA स्टेटस 1 में होता है और अपेंडिक्स भी 1 होता है, बट यहाँ देखो कि इसका 4 है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो गया थोड़ा सा। उसके अलावा इसका एक्सटेंट कहाँ पे है, तो जहाँ पे भी साल फॉरेस्ट मिलते हैं वहीं इसका एक्सटेंट है यूजुअल। अब साल फॉरेस्ट हमारे डेसिडुअस फॉरेस्ट होते हैं, और ये मिलते हैं मेनली इन गैंगेटिक प्लेन्स वगैरह में मिलता है, ठीक है। उसके अलावा भी मिलता है, बट ये याद रख लो कि ये जो टॉर्टॉइज है हमारा एसोसिएटेड है साल फॉरेस्ट से। और अभी ये क्या हुआ था कि ये मिला था हमारे हरियाणा में, हरियाणा के जो अरावली है उसमें ये मिला था, इसलिए ये न्यूज़ में था, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं।
अब देखो डिस्ट्रिक्ट एग्रो मेट्रोलॉजिकल यूनिट्स वाला जो आर्टिकल है ये आया था द हिंदू में, और उस दिन मैं सोचा था इसको मेंस के लिए पढ़ाऊंगा, क्योंकि नीति आयोग की गलती की वजह से इसे बंद कर दिया गया था, जिसकी वजह से फार्मर्स को थोड़ा इशू हो रहा है। ठीक है, तो समझते हैं पहले इसको। इससे पहले देख लेते हैं कि कृषि विज्ञान केंद्र क्या होते हैं। अब देखो ये बेसिकली ब्रिज होते हैं बिटवीन लेबोरेटरीज और फार्मर के बीच में, मतलब जो भी हमने टेक्नोलॉजी बनाई है वो यहाँ पे एसेस की जाती है कृषि विज्ञान केंद्र में। ठीक है, कि वो बेसिकली एप्लीकेबल है या नहीं है, क्या उसकी हम कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, इसके लिए होते हैं कृषि विज्ञान केंद्र। अब ऑलमोस्ट ये पहली बार जब बना था 1971 में बना था, 74 में बना था सॉरी, और 50 ईयर्स हो गए इसको 2024 में। ठीक है, अब इसी के अंदर हमारे प्रेजेंट होते हैं डिस्ट्रिक्ट एग्रो मीटेरोलॉजी यूनिट्स। अब देखो नाम से पता चल रहा है कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड होंगे और मीटेरोलॉजी से रिलेटेड होंगे। तो बेसिकली क्या करते थे कि क्लाइमेट वगैरह की प्लस अदर वेदर इंफॉर्मेशन दिया करते थे कि टेम्परेचर क्या है, रेनफॉल कितनी होने वाली है। तो एक वीक में 2 बार ये इन्फॉर्मेशन दी जाती थी और लोकल लैंग्वेजेस में दी जाती थी। तो ये काफ़ी फार्मर्स के लिए हेल्पफुल थी। ठीक है, तो इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है इसमें। नेक्स्ट चलते हैं। ऑल्सो जो कृषि विज्ञान केंद्राज हैं ये वर्क करते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के अंदर। ठीक है, अब इसके अंदर एक हमारा इंस्टीट्यूट आता है जिसका नाम है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, उसके अंदर आते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट एग्रो मीटेरोलॉजिकल यूनिट्स। ठीक है, और जो कृषि विज्ञान केंद्राज हैं ये 100% कौन फंड करता है इनको? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंडेड करती है। ठीक है, अब ये चाहे किसी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के थ्रू करे या फिर एनजीओ के थ्रू करे। ठीक है, नेक्स्ट चलो। अब देखो नीलगिरी माउंटेन रेलवे के बारे में क्या जानना है कि ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूडेड है। अब इंडिया में बेसिकली 3 रेलवेज हैं जिनको ये मिला हुआ है। ठीक, तो पहली तो यही हो गई, दूसरी हो गई हमारी कालका शिमला रेलवे। ठीक, और एक दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे। अब इनको साथ में चाहो तो ये बुला सकते हो कि इनको माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। बस इसीलिए आर्टिकल दिया भी हुआ था नीलगिरी माउंटेन वाला। ये बेसिकली तमिलनाडु में है हमारा, इतना ही बहुत है। ठीक, अब जो लोग बहुत टाइम से पढ़ रहे हैं मेरे से, उनको पता होगा कि यार मैं ऐसे आर्टिकल्स का बिल्कुल फ़ैन नहीं हूँ, क्योंकि इसमें याद बहुत रखना पड़ता है डिफेंस वाला। ठीक है, और आता है या नहीं आता है, कभी आएगा भी तो एक क्वेश्चन आएगा वरना नहीं आएगा। ठीक है, तो हम बिल्कुल मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो कोई चीज़ दी होती है उसको डिस्कस करते हैं, ये सब चीज़ें डिस्कस नहीं करते। बट फिर भी मन की शांति के लिए INS मलपे और INS मुल्की जो है ये बेसिकली क्या है, ये हमारी एंटी सबमरीन वॉरफेयर है। अभी मैं आर्टिकल्स में बार बार बताता ही आ चुका हूँ कि एंटी सबमरीन वॉरफेयर वगैरह क्या होता है, तो वो जानने वाली ज़रूरत नहीं है। बाकी अगर देखो तो माहे क्लास याद होनी चाहिए, और इससे पहले जो क्लास थी वो अभय क्लास, मतलब जिसमें ये इंक्लूडेड है उनको बोलते हैं माहे क्लास, और उससे पहले वाले जो थे वो बोलते हैं अभय क्लास। अब इसमें अब इसको बेसिकली इंडिजिनसली डिज़ाइन किया गया है, कंस्ट्रक्ट किया गया है, इसके अलावा इसमें कुछ काम का है नहीं। ठीक है, अब देखो इस आर्टिकल में हमारे लिए सिर्फ जानने की बात है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। अब लाइट जो होती है इसका डुअल नेचर होता है, पहला एक पार्टिकल नेचर होता है और दूसरा होता है हमारा वेव नेचर। ठीक, अब इस पार्टिकल नेचर की वजह से ये एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, और वेव नेचर की वजह से ये डिफ्रैक्शन या रिफ्रैक्शन की प्रॉपर्टी शो करती है। तो हमें ये सब जानना जरूरी है? नहीं, हम फिजिक्स की क्लास में बैठे नहीं है कि हमें सब जानना जरूरी है। हमें बस इतना जानना है कि लाइट के पास एक पार्टिकल नेचर भी होता है और एक वेव नेचर भी होता है। ठीक, बस। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, अगर मान लो ये कोई मटेरियल है और हमने इस पर कोई पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी की लाइट डाल दी, तो क्या करते हैं इस मटेरियल से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं। ठीक, एमिट हो जाते हैं, इसी को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, अब इसका हम यूज़ क्या करते हैं? अभी देखो इसका यूज़ किया है रिसर्चर्स ने बेसिकली बेटर पिक्चर लेने की प्रोटीन और वायरसेस की। तो इसका यूज़ हो सकता है नेक्स्ट जनरेशन इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में, जो कि मोर फ्लेक्सिबल होंगे, ज़्यादा इंटीग्रेट किया जा सकता होगा उनको, या मोर स्ट्रेचेबल होंगे। बस इतना ही समझ लो कि इनका यूज़ जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वगैरह में हो जाएगा, इसलिए इंपॉर्टेंट है और ये प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है। बस इसके अलावा कुछ मत जानो बैठ के। अब देखो ये आर्टिकल जो ये बात करता है पहाड़ी कोरवा ट्राइब के बारे में। ये ट्राइब जो है ये छत्तीसगढ़ की ट्राइब है। यहाँ बेसिकली रोड बना दी जाएगी ताकि ये जो मेन स्ट्रीम एरियाज़ हैं वहाँ से कनेक्ट हो जाए। अब ये रोड बनाई किस स्कीम के अंदर जाएगी? तो जनमान स्कीम के अंदर बनेगी, प्राइम मिनिस्टर जनमान स्कीम। अब देखो हमें बस इतना याद रखना है कि पहाड़ी कोरवा ट्राइब ये PVTG है। ऑलरेडी मैं PVTG कई बार बता चुका हूँ, वीडियोज़ रिविजन के पर्पज़ से हैं, तो रिवाइज करते रहा करो। मेजर पार्ट जो डिस्कस करते हैं वो स्टैटिक का ही डिस्कस करते हैं। ठीक,
तो ये ट्राइब के बारे में जान लिया। अब एक बस इस स्कीम के बारे में जान लो, बस यही काम का है इस आर्टिकल में। अब जो जनमान स्कीम है बेसिकली ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की स्कीम है। इसमें क्या करेंगे, हम बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक, हेल्थ एजुकेशन ये सब प्रोवाइड करेंगे। तो ये सब ब्रॉड ब्रॉड चीज़ें याद कर लो। और ये यूजुअली क्या करेगी, जो भी एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं उन्हीं को यूज़ करेगी। जैसे पीएम आवास स्कीम है उसका यूज़ कर रही है। तो ऐसे कुछ स्कीम्स हैं जिनको ये क्या करेगी, कन्वर्ज करके इसमें इम्प्लीमेंट करा रही है। ऑलमोस्ट 9 मिनिस्ट्रीज जो हैं वो मिलकर साथ इसमें काम करती हैं, ठीक। बट जो इम्प्लीमेंटिंग है वो कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है। भाई इतना ही काम का है, ठीक है। अब देखो पैराग्वे रिवर ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ किसमें, वर्ल्ड ज्योग्राफी के मैंने 2 लेक्चर्स लिए थे। उसमें मैंने एक जो लेक्चर लिया है वो रिवर्स के बारे में लिया है, साउथ अमेरिका के रिवर के बारे में। वहाँ तुम ये देख लेना, ठीक है। एग्जैक्टली वहाँ पे याद भी करा दिया है कैसे कहाँ से इसका ओरिजिन है, कहाँ जाती है। बाकी सब रिवर्स भी याद हो जाएंगी इसी बहाने तुम्हें, ठीक है। बाकी यहाँ पे एक चीज़ दी हुई है कि पतनल जो हमारे वेटलैंड्स हैं, जो हमारे वर्ल्ड के लार्जेस्ट ट्रॉपिकल वेटलैंड है, ठीक है, वो यहीं पे प्रेजेंट है। तो ये याद रख लो, उसके अलावा कुछ काम का नहीं। अब देखो प्रेसबू ऑलरेडी मैं इंडियन एक्सप्रेस में बता चुका हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ डिस्कस नहीं करना हूँ, ठीक है। तुम्हें वहीं से देख लेना है। उसमें मैंने ये भी बताया था केमिकल बताया था, पिलोकार्पिन वगैरह। ऑल्सो मैं हमेशा ये बोलता रहता हूँ कि वीडियोज़ जो हैं वो रिविजन के पर्पज़ से हैं। तो मैं मजाक नहीं करता हूँ, सही में तुम वीडियो को रिवाइज करोगे तो तुम्हें क्या होगा कि पहली बात तुम्हें एक फीलिंग आएगी कि यार देखो मैंने द हिंदू प्लस इंडियन एक्सप्रेस प्लस बाजीराम के पॉइंटर्स जो हैं प्रीलिम्स वाले वो मैंने कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किए हैं। तो मेरा करंट अफेयर्स काफ़ी कवर्ड है, ठीक है। तुम्हें ये भी नहीं लगेगा कि यार इस दिन का द हिंदू मैंने मिस कर दिया। प्लस प्लस तुम एक मंथली मैगजीन पकड़ लो, ठीक है। वहाँ से तुम प्रीलिम्स के लिए जो भी देखना चाहते हो वहाँ से देख लो। तुम्हारा करंट अफेयर का जो पोर्शन है वो सॉर्टेड हो गया। अब देखो मैंने क्या किया है, कुछ दिन के द हिंदू मैंने कवर नहीं कर पाया, ठीक है। और मैंने ये बोला भी है कि अगर मैं वीडियो बनाऊंगा तो 10 मिनट की ही वीडियो बनती है हिंदू की, मैक्स टू मैक्स, ठीक है। उससे ज़्यादा उसमें कंटेंट होता ही नहीं। तो मैंने ये भी बोला है कि मैं सारी वीडियोस जो हैं वो बनाऊंगा, जो भी बचा हुआ है उसको या तो मैं मंथ के एंड में बनाऊंगा ये बता के कि यार ये जो है सब बैकलॉग वीडियोस हैं। जो भी डेट की मैंने वीडियोस नहीं डाली हैं वो मंथ के एंड में डाल दूंगा और वहाँ पे मैं बता दूंगा ये बैकलॉग वीडियोस हैं, ये मैंने बनाई हैं। अभी देखो अभी क्या था कि शायद 7 तक मैंने बनाया था, 7 सितंबर का। उसके बाद मैंने कई दिन से नहीं बनाया। तो 3 दिन तो ऐसे थे आर्टिकल जो बहुत बेकार आर्टिकल थे, उसके स्क्रीनशॉट भी मैंने लेके बैठा हुआ था। उसमें कोई आर्टिकल नहीं था इतना पढ़ाने लायक, ठीक है। तो अगर तुम्हें ये भी आ रहा है कि मैंने मान लो यार कि द हिंदू की 4-5 दिन की वीडियोस नहीं डाली हैं, तो तुम ये मत सोचो कि तुम्हारा बहुत कुछ मिस आउट हो गया है, ठीक है। मैक्स टू मैक्स उसमें 2 या 3 आर्टिकल होते हैं जो बहुत टाइम से पढ़ रहे हैं उनको आइडिया है कि मैक्स 2 आर्टिकल 3 आर्टिकल से ऊपर नहीं होते हैं काम के, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेनी है। और मैंने बता ही दिया कि वीडियोज़ जो होंगी मंथ के एंड में कोशिश करूँगा कि जो भी छूट गया है वो वहाँ पे कवर कर दो, ठीक है। तो तुम्हारे लिए ज़्यादा टाइम नहीं है, मेरे लिए क्या होगा, मेरे लिए उस वीडियो बनाने में 1-1.5 घंटा 2 घंटा अब लगेगा। लेकिन तुम्हारे लिए क्या है वो 10 मिनट की वीडियो रहेगी, तो जब चाहो तब रिवाइज हो जाएगा। तो इसलिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। और ऑलरेडी थोड़ा सॉर्ट आउट हो जाए मेरी लाइफ भी थोड़ी सी, तो किया जाए कुछ काम ढंग से, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।